राघव से ज्यादा अनुपमा से डर रही है वसुंधरा कोठारी, क्योंकि यही जगत माता देगी इसको इसके पापों की सजा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। अनुपमा के बारे में एक चीज तो वसुंधरा समझ चुकी है कि अनुपमा अन्याय के खिलाफ हमेशा खड़ी होगी, और उसके बात जो है वो अन्याय की तरफ ही जाती है, यानी कि वसुंधरा की, क्योंकि उसने इतना बड़ा अन्याय किया है इस राघव के साथ कि वो आज खुद भी अपने आप को उसी में गिनती है कि हमने तो बहुत गलत किया है, हमने जो किया है वो कहीं ऐसा ना हो जाए, वो कहीं वैसा ना हो जाए, यानी कि अपना पाप जानती है वसुंधरा कोठारी। तो इसीलिए डर रही है कि ये जगत माता के सामने अगर ये केस आ गया तो वो तो पीछे नहीं हटेगी, डरना भी चाहिए। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज का ये सीन आप लोग नोट कर लीजिए, जिसमें ये तीनों के तीनों ये कन्फेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपस में कि इन्होंने राघव के साथ गलत किया है। इतने साल तक राघव जो जेल में रहा वो बेकसूर था, और ये तीनों जानते थे इन्होंने जानबूझ के उस निर्दोष को इतने सालों की सजा दिलवा दी, और आगे भी ये नहीं चाहते थे कि राघव बाहर आए। अब ये सीन आज की डेट में रजिस्टर हो गया। आगे ये तीनों जो कहानियां सुनाएंगे वो कहानियां होंगी फेक, यानी कि अनुपमा को जो बताने के लिए कि इसने ऐसा किया, ये हमारी बेटी पे जुल्म करता था, वैसा जो भी कुछ है वो कहानियां फेक होंगी। और कहीं पे अनुपमा अगर इनकी बातों पे यकीन कर भी जाए, राही के इंप्रेशन में आ भी जाए, मगर अनुपमा जब किसी केस की तह तक जाने की बात करती है तो वो जाती ही जाती है। आज अनुपमा को नहीं पता चल रहा राघव के बारे में, क्योंकि अनुपमा कंफ्यूज हो गई है, बेटी के प्यार में कंफ्यूज हो गई है। मगर अनुपमा को पता चलेगा, क्योंकि राघव ने, जैसा कि हमने सुबह के वीडियो में भी बताया, कि राघव ने अनुपमा को जो बंदी बनाया है उसमें अपना सारा सच उगल के रख दिया है, और ये सच उस झूठ से ज्यादा पावरफुल है। कभी कभी सच भी पावरफुल होता है झूठ से, क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं कि झूठ ज्यादा पावरफुल होता है, इतने कन्विंसिंग वे से बताया जाता है कि सच पीछे रह जाता है, झूठ आगे निकल जाता है। ये होगा क्योंकि ये ट्रैक इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। इन सारे के सारे पापियों को सजा मिलेगी, ये खुद राघव से माफी मांगेंगे, क्योंकि आगे आने वाली कहानी में वसुंधरा कोठारी के सामने ना सिर्फ राघव निर्दोष आएगा, बल्कि उसकी बेटी भी खड़ी मिलेगी, पंखुड़ी, क्योंकि अनुपमा का आगे का ट्रैक उसी तरफ जा रहा है। जिसको अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया, बेटी को नहीं याद करती, अगर याद करती है तो डर के याद करती है, और राघव को तो भूल ही चुकी थी। राघव का सच सामने आएगा तो ये लोग की सिट्टी पिट्टी घूमेगी, हमारा क्या होगा। मतलब इन्होंने बहुत बड़ा पाप किया हुआ है। जो राघव से डरते हैं, एक अदना सा जो इनका मुलाजिम था, जो इनकी बेटी से प्यार कर बैठा, और बेटी ज्यादा प्यार कर बैठी, जो कि कहानी में बताया गया है कि बेटी को राघव पसंद आ गया और उसने उससे शादी कर ली। तो है तो वो वसुंधरा की बेटी, जिद में नंबर 1, पराग की बहन। तो उसने उस समय क्या क्या किया होगा, क्या कहा होगा, कैसे किया होगा, कैसे राघव को जो है अपने प्यार में डाला होगा, कैसे राघव ने उसकी सेवा की होगी, कैसे वो आउट ऑफ द वे जाके अपनी पत्नी को खुश करने की कोशिश कर रहा होगा, कैसे उसकी पत्नी ने उसकी मां को बाहर निकाला होगा। ये सब कहानी के ही पहलू हैं जो आगे सामने आएंगे। और इस पूरी कहानी में जब पंखुड़ी का दिल भर गया होगा राघव से, नहीं वो चीजें हो रही होंगी जो वो चाहती है, जो उसको अपनी मां के घर में मिला है, ऐशो आराम अमीरी, वो नहीं मिली होगी, तो पंखुड़ी राघव के ही खिलाफ होगी। और इन्होंने पंखुड़ी का साथ दिया, इन्होंने पंखुड़ी की कहानियों को सच माना, या जो भी सच था ये जानते थे। इन्होंने राघव को दोषी ठहरा के अपनी बेटी को क्लीन चिट देने की कोशिश की होगी, या फिर उसका कुछ तो ऐसा किया होगा। तो अब ये पंखुड़ी और राघव का जो ये सच है, ये अनुपमा के सामने आएगा। सही कहा, वसुंधरा ने गलत नहीं कहा जगत माता कह के, मगर ये जगत माता कहने के पीछे जो वसुंधरा का डर है वो भी बहुत सही है। क्योंकि अनुपमा जब छोटी से छोटी चीज को नहीं जाने देती, किसी के साथ गलत डायलॉग भी बोल दो, अनुपमा उसके भी खिलाफ बोलती है, तो ये तो बहुत बड़ा कांड है, जिसमें अनुपमा खुद राघव के ऊपर जो है हाथापाई कर चुकी है।
उसको फिर पता चलेगा कि क्यों नहीं सुनी उसने राघव की बात, क्यों राघव को मजबूर होना पड़ा अनुपमा को बंदी बना के अपनी बात सुनाने के लिए, और कोई चारा ही नहीं था। तो ये सारी चीजें अनुपमा के सामने वन बाय वन आएंगी और फिर वसुंधरा की डे बाय डे हवा टाइट होगी कि अब भांडा फूटा, अब भांडा फूटा। इसके बीच में पराग और ये सब मिलके क्या करेंगे ये पता नहीं, और प्रेम कैसे रिएक्ट करेगा ये सबसे जरूरी है, और बीच में जो छोटे मोटे सांप बिच्छू हैं वो कैसे इसका फायदा उठाते हैं। तो देखते हैं क्या होता है, मगर ये डर वसुंधरा का बिल्कुल सही है। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।